नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है या नहीं है, शायद हमारी एक वीडियो पहले डल चुकी है, उसमें हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुके हैं। अगर वीडियो हमारा देखा होगा तो बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तराखंड ने कुछ वैकेंसी निकाली हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी की वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें समूह संवर्ग की। तो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं कि उस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या आपको करना है, वो मैं यहां सब आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल प्ले करना है, अपना गूगल ब्राउजर खोलना है, क्रोम खोलना है। उसको गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, उसमें आप लिखेंगे यहां पर जो उसका सर्च बार है वहां पर लिखेंगे UKPSC.gov.in। ये लिखकर उसमें सर्च मार देंगे तो ये पेज वहां पर खुलकर आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हमने अप्लाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहां आने के बाद क्या करना है, जब ये पेज खुलेगा आपको, तो इस पेज पर हमें क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां आपको लिखा हुआ एक पट्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां क्या करना है कि जब भी आपकी वैकेंसी आ जाए, इससे रिलेटेड मान लिया मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड जो समूह के प्रवक्ता की, तो यहां ये रहा। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने खुलकर यहां पर आ गया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उसकी विज्ञप्ति के बारे में जान लें, उसका विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जान लें। मेरी एक वीडियो और है, उसके बारे में आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को आपको सिर्फ अप्लाई करने के उद्देश्य से बना रहा हूं, सिर्फ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए यहां नीचे नंबर 4 पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, इसमें यहां 1 नंबर पर लिखा हुआ विज्ञप्ति हेतु, यहां क्लिक करें। विज्ञापन के लिए यहां पर क्लिक करें। पाठ्यक्रम के लिए यहां पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक करें। तो बिल्कुल जैसा यहां लिखा हुआ है हम उसके अनुसार चलेंगे और यहां पर इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये सामने यहां पर लिखा हुआ आता है कि क्या आप इसके अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो कर दीजिए ओके। अब जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुलकर आ जाता है। और इस पेज पर आने के बाद हम कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो हमें वैकेंसी पर क्लिक करना है। क्लिक यूकेपीएससी स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस लेक्चर ग्रुप सी जनरल फीमेल कैंडिडेट एग्जामिनेशन। अगर यहां इसकी बात करते हैं, या क्लिक हियर एडमिट कार्ड उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मेन। तो यहां इसमें से हमें किसके लिए अप्लाई करना है, तो हम यूकेपीएससी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा हमारे सामने पेज खुलकर आ जाता है। अब पेज यहां खुलने के बाद क्या है कि सबसे पहले किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसमें यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उनको आप बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि गलती जब एक बार हो जाती है तो फिर उसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर जो इसमें जानकारी दी गई, उपयुक्त सभी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब जो निर्देश हैं, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्रता दस्तावेज सभी प्रमाण पत्र दिए गए विज्ञापन की, जो विज्ञापन की डेट है आपकी, उसकी डेट से पहले के आपके पास में होने चाहिए। ये नहीं कि मान लिया सपोज करो एग्जाम आपका वैकेंसी आपकी निकली है 10 तारीख को, और जो आपका रिजल्ट है या जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो 11 तारीख का हो, तो वो वैलिड नहीं होगा, ये 9 तारीख तक वैलिड होगा। ये 10 का भी वैलिड उसमें नहीं होगा, उस डेट से पहले का वैलिड माना जाता है। अब इसके बाद में इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना। दूसरी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होती है, जितनी भी है उसका पर्सनल डाटा होता है, हमारा एड्रेस से रिलेटेड होता है सारा जितना भी है। दूसरी बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर एजुकेशनल जितनी भी हमारी डिटेल्स होती हैं, जब हम पहले वाले पार्ट को फिल कर देते हैं तो उसमें दूसरे पार्ट के लिए इसमें अप्लाई
अप्लाई के लिए या गो के लिए ऐसा नीचे आता है, मैं दिखाऊंगा अभी यहां पर सारा। तीसरा, फिर जब आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आप अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें स्टेप 3 में आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट, फिर जब नेक्स्ट के लिए बोलता है तो वहां आता है स्टेप 4, और जिसमें आता है आपका मेक पेमेंट लिखा हुआ आता है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद वहां पूरी एक स्लिप बनकर आती है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। स्टेप 5 में जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, फिर उसको प्रिंट के लिए, और प्रिंट प्रत्येक कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। इसके लिए और क्या जरूरी है अभी देखते हैं आगे। अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, उसके बाद ईमेल आईडी की आवश्यकता है, यानी कि एक ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। तो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का उपयोग और केवल एक ही बार किया जा सकता है। इसको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए केवल एक ईमेल आईडी और एक नंबर ही केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है। अगर किसी आपके घर में 2 कैंडिडेट हैं तो दोनों के लिए अलग ईमेल आईडी होगी और अलग ही कॉन्टैक्ट नंबर होगा। उसके बाद में नीचे अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है उनको बिल्कुल सिक्योरिटी सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत बार ये सुनने को आता है। लास्ट में भी 69,000 यूपी शिक्षक भर्ती जब हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि वो अपने पासवर्ड भूल गए। चाहे कितना ही लंबा प्रोसेस हो जाए, उसको अपना कहीं भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गूगल ड्राइव में सेव करने का कि कभी भी कुछ भी कोई फॉर्म अप्लाई करें, उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसको सीधा अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर दें। जब भी कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो गूगल ड्राइव से जाकर आईडी पासवर्ड आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म भरने के लिए कि गलत जानकारी देने पर, अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दे दी है तो उस पर आपके फॉर्म को तो निरस्त किया ही जाएगा, जो आपका फॉर्म है उसको तो निरस्त किया ही जाएगा। साथ ही आने वाले 5 साल तक, 5 इयर्स, आने वाले 5 साल तक आप कभी भी उस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बैन कर दिया जाता है 5 साल के लिए। उसके बाद आता है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्रों में भरी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, यानी कि जो भी कुछ आप फिल करते हैं केवल एक बार सही से समझकर भरें, सोच समझकर भरें, क्योंकि उसमें कोई भी करेक्शन का चांस नहीं होगा। कोई भी करेक्शन आप उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसमें गलत जो डेटा है वो फीड हो गया है, गलती से भी फीड हो गया है और आपने अप्लाई कर दिया है, तो उसको चेंज का ऑप्शन उसमें नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। बिल्कुल सही, जो मैं अभी बता रहा था, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पेन से भी नोट करें। और मेरी सलाह यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी नंबर, पासवर्ड, जो चीजें मिलती हैं सब एक पेपर पर लिखें, उसका फोटो क्लिक करें और गूगल ड्राइव में सेव कर दीजिए। लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहती हैं, कभी इन चीजों को नहीं भूलते। जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये काम आप करें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, भविष्य में लॉगिन के लिए आवश्यक। उसके बाद अभ्यर्थियों को स्कैन की गई जो आप फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ आपका 3rd स्टेप में जब फोटो अपलोड करेंगे तो वहां पर जो नवीन फोटो, नया फोटो होगा वो आपका वहां पर मान्य होगा, पुराना फोटो मान्य नहीं होगा। और साथ ही उसका साइज 20 से लेकर 50 KB, 20 से लेकर 50 KB तक का मैक्सिमम होना चाहिए, 20 से लेकर 50 तक का मैक्सिमम होना चाहिए। ये भी यहां पर, और जीपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ये जीपीजी फॉर्मेट में ही वैलिड होगा। तो ये सारा का सारा यहां जब आप इसको कर लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एक से अधिक भुगतान किए गए आवेदन पत्र भरते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि किसी ने अगर एक से अधिक फॉर्म भरे, यहां इस फॉर्म में एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं उसको लेकर
इसमें जानकारी दी गई है, उसमें लिखा गया है कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। लेकिन क्या है कि वहां गलती करते हैं कि बच्चे नए नए अपने नाम से एक फॉर्म ये फिल कर दिया, एक फॉर्म ये फिल कर दिया, एक फॉर्म ये फिल कर दिया, ऐसे करके कई फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन यहां इसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर एक नाम और एक डिटेल, नाम के साथ में फादर्स नेम, गार्जियंस नेम या एड्रेस, या अगर ये मैच होते हैं एक से अधिक, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिखा है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर जब ऐसा लिखा है तो फिर फॉर्म अप्लाई अधिक पोस्ट के लिए कैसे करना है। यानी कि इसमें अभी लास्ट पॉइंट में आपको दिखाता हूं, यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ईमेल आईडी भी आपने अलग अलग लगा ली, फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब लगाकर आपने 2-3 फॉर्म भर दिए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, और आपने पेमेंट भी सबका बेशक चाहे अलग अलग कर दिया है, तब भी आपका फॉर्म जो है कट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी हैं कि आप हमको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है आपको, उसके लिए मैं बता देता हूं। जो एक ही फॉर्म है उसमें मल्टीपल चॉइस के लिए पॉइंट दिए गए हैं, 1, 2, 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। वहां पर आप सिर्फ यहां एक ही फॉर्म के अंदर वो चीजें फिल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल चीजें आपको वहां पर मिलती हैं कि आप मल्टीपल वहां पर चुन सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से आपका फॉर्म भी, फीस भी बचेगी आपकी, और साथ में आपका फॉर्म भी बच जाएगा रिजेक्ट होने से। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन। अब क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, अब यहां पर कर देना है अप्लाई नाउ। अब जब अप्लाई नाउ करेंगे तो ये फॉर्म आ गया आपके सामने। ये सारा का सारा फॉर्म, पहले पोर्शन को सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं, दूसरे में डॉक्यूमेंट्स लोड होते हैं, उसको तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको बता देते हैं। पहले नंबर पर यहां है कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का नाम जैसे कि मैं यहां फिल करना शुरू कर रहा हूं, चलो मैं अपने नाम से यहां पर भर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। VINODKARTIK, कैपिटल लेटर में ये लिखा जाना है। दूसरे नंबर पर फादर्स नेम। फादर्स नेम में XYZ, आप जो भी आपके फादर्स का नाम है उसे ले सकते हैं। तीसरे में मदर्स नेम, जो भी आपके मदर्स नेम है आप उसको यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ पर जैसे यहां क्लिक करते हैं तो यहां आता है दिन, कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 30 तक कोई भी, 7 तक कोई भी डे हो सकता है। 7 तक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, कोई भी हो सकता है दिन। यानी कि यहां पर आपका आएगा डेट, यहां पर आएगा, पहले में यहां दिन लिखा हुआ है, वहां पर आएगी आपकी डेट, जो 1 से लेकर 30 तक कुछ भी है जो आपकी। दूसरे में आएगा मंथ, जो 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 मंथ तक कोई भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और यहां पर ईयर्स आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद नीचे जो भी आपके जिस भी धर्म से संबंधित है, रिलीजन यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां इस पर क्लिक करते ही आपका मैं दिखा देता हूं, चलो इसको यहां से हटाकर, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जितने भी हैं अदर्स हैं वो सब यहां पर खुलकर आ जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहां मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो सब यहां पर आप फिल करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि आप 1 बाय 1 करके एक साइड से चलते चले जाएं। जहां स्टार है, जहां पर ये स्टार लगे हुए हैं वो भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सबसे मस्ट होता है। बाकी अगर कहीं स्टार नहीं बना हुआ है तो वो भरना, भरें या ना भरें वो ऑप्शनल होता है, लेकिन जहां जहां स्टार लगे हुए होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है नेशनलिटी, इंडियन है और या तिब्बती हैं या भारतीय मूल हैं, जो भी आप हैं वो यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो यहां इसमें पढ़ेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण भूतपूर्व विकल्प में चुनकर आवेदन करें। निम्नलिखित में से दिए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र, विज्ञापन, परिशिष्ट संख्या 4
कि बिंदु संख्या 8 के अनुसार अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि यहां परिशिष्ट 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में कि क्या उसका उत्तराखंड में स्थित किसी भी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है कि अगर आपने गवर्नमेंट के लिए पहले अप्लाई कहीं कर रखा है, जो रोजगार कार्यालय है वहां पर अप्लाई किया हुआ है या नहीं है। और जो परिशिष्ट 4 की अगर बात करते हैं तो वो वहां के जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड सरकार के, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, सिंपल आ जाइए, मूल निवास प्रमाण पत्र ये है। उसके अनुसार यहां पर क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, यस या नो। यहां पर क्या आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में किसी स्थित मान्य प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है, यस या नो। या इसके बाद क्या आपके आपके पति या पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड सैनिक, अर्धसैनिक किसी सेवा में हैं, नहीं या हाँ। ठीक, उसके बाद में यहां पर आता है क्या आप अपने पति पर माता पिता राज्य के, अच्छा वही है, वही लाइन है, क्या आपके पति बिल्कुल सेम है, केंद्र सरकार में है, भाई केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है, या आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या आप भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, उसमें आता है। यानी कि कोटे वाला पोर्शन है ये सारा। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं। क्या आप उत्तराखंड के मूल निवासी, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो है उत्तराखंड का है या नहीं है। क्या आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं या नहीं हैं, ये आपको फिल करना है। उसके बाद डोमिसाइल अगर हैं तो बिल्कुल डोमिसाइल आपको यहां पर देना होगा, डोमिसाइल यहां पर आपको देना होगा। उसके बाद है कैटेगरी, यानी कि अगर आप रिजर्व श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किसी भी रिजर्व श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उसके बारे में यहां पर सारा आपको फिल किया जाए। उसके बाद आती है आपकी ईमेल आईडी, जो मैंने अभी बताया था। यहां ईमेल आईडी आपको नोट करनी है, लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी वाले पोर्शन को मैं बता देता हूं एक बार, बहुत गलतियां हो जाती हैं इसको भी। चलो, ईमेल आईडी में यहां पर ईमेल आईडी लिखेंगे, यहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यहां कंफर्म दोबारा लिखेंगे ईमेल आईडी, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये लिखेंगे, पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर लिखेंगे यहां, और फिर यहां पर इसे कंफर्म करेंगे सेकंड पार्ट में। तीसरा है वर्तमान एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा वो यहां पर आपको लिखना है। ये तो बेसिक चीजें हैं, आप आराम से कर सकते हैं, जो भी स्ट्रीट नेम है, जो भी लोकेलिटी है, उसको सारा का सारा यहां आप इसको कर सकते हैं। शहर है, गांव है, जिला है, राज्य है, कहां से आप, स्थायी पता क्या है आपका, वो स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड में होता है, वो एड्रेस यहां पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने का स्थान, कि कहां के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ये आपको भरना है, ठीक है, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। उसके बाद है लॉग इन डिटेल, एंटर योर पासवर्ड, लॉग इन डिटेल, एंटर योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड दर्ज करें, विल बी यूज्ड फ्यूचर लॉग इन। तो यहां पर आप अपना पासवर्ड बनाएं, आपको पासवर्ड लिखना है, यहां जो भी आप याद रख सकते हैं वो पासवर्ड आपको यहां लिखना है, और वही पासवर्ड फिर यहां इसको दूसरी लाइन में लिखना है, रीकन्फर्म पासवर्ड। और उसके बाद नीचे यहां पर ये कैप्चा जो ऊपर लिखा हुआ है 15575, अगर ये समझ में नहीं आता तो इसको यहां से चेंज कर सकते हैं 28729, फिर भी गलत होता है, ऐसे करके कोई भी आता है यहां से उसको चेंज करके आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो इसके दूसरे पोर्शन पर चले जाते हैं, जो था आपका, कौन सा पोर्शन था दूसरा, हाँ जी, दूसरा पोर्शन कौन सा था इसका, एजुकेशनल वाला। यहां पर एजुकेशन डिटेल के बारे लिए दूसरे स्टेप पर चले जाते हैं, और जैसे ही दूसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं इस तरीके से आप थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, और फिर उसके फोर्थ स्टेप पर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पहला मैंने बता दिया है, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी होती है सारी, और उसके बाद में तीसरे में आपको सिग्नेचर भरने होंगे, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने होंगे। मैंने बता दिया है साइज उसका कितना रहना चाहिए, ये सब यहाँ जो साइज की बात कर रहा था मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे मस्ट होता है। यहाँ साइज जो है 20 से 50 KB के बीच होता है ये। और अगर किसी को ये साइज चेंज करना नहीं आता है, घर पर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसके साइज को कम किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है इसको, ठीक है। और
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं दोबारा एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ में। अभी इसके साथ में एक वीडियो और मैं और लेकर आ रहा हूं कि कैसे पास करना है इसको, जो आपका एग्जाम है यूकेपीएससी, इसको कैसे पास करना है, इसका सिलेबस कैसा होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी जस्ट इसके बाद में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।